Good morning, students. In the class 10th physics chapter light, we have discussed in the last video about the reflection of light and the formation of images by the plane mirror, by convex mirror and by concave mirror. Uses of the convex mirror and concave mirror, magnification and some numericals. Now the next topic which I am going to explain, that is refraction of light. There is a difference between reflection and refraction. You must know. Reflection, when the light ray strike any plane polished surface and move in other direction, that is called reflection. And refraction, when a light ray passes from one transparent medium to another transparent medium. The moving of light when one transparent medium to another transparent medium, it changes its path. The phenomena of changing of path when passing from one medium to another medium, that will be called refraction of light. Suppose this is a boundary. Above this boundary, medium 1, and below this, medium 2. Medium 1 and medium 2 means, suppose you are taking air this side and water this side. Both are the transparent. Or you are taking air, glass. Or you are taking glass, water. So, when light ray coming from one medium to another medium, suppose light ray is coming like this. When it reaches here in this point, after this point, new medium is going to start. दूसरा medium start हो रहा है. अगर ये medium नहीं होता, so ये light ray इस तरह से travel करती, straight. But due to change in the medium, light ray changes its path. ये मैंने नॉर्मल ड्रॉ किया है यहाँ पे, जो कि सरफेस पे परपेंडिकुलर होगा, 90 डिग्री एंगल बनाएगा. लाइट रे को इस तरह से जाना चाहिए था, लेकिन ये लाइट रे इस पाथ पे नहीं चलेगी. इधर इट विल गो लाइक दिस, ऐसे जा सकती है, या लाइक दिस. दोनों पॉसिबिलिटीज हैं. When the light ray moving from one transparent medium to another transparent medium, it changes its path. अपना path change कर देती है, अपना रास्ता बदल देती है. This phenomena is called refraction of light. Refraction of light में दोनों possibility हैं. अभी आगे आप सीखेंगे कि कब लाइट की रे इस साइड में आएगी और कब लाइट की रे दूर जाएगी. ऐसा क्यों होता है, पहले तो ये समझिए. लाइट रे अपना पाथ चेंज क्यों कर देती है? लाइट की स्पीड डिफरेंट मीडियम में, अलग अलग मीडियम के लिए अलग अलग होती है. लाइट की स्पीड वैक्यूम में, जब कोई मीडियम नहीं है, सबसे ज़्यादा होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. और ये स्पीड अलग अलग मीडियम के लिए, अगर आप यहाँ पे एयर लेंगे तो एयर में कुछ चेंज हो जाती है, लेकिन एयर में वेरिएशन इतना ज़्यादा नहीं है. एयर में और वैक्यूम में लाइट की स्पीड अप्रोक्सीमेटली सेम है. तो एयर के लिए या वैक्यूम के लिए हम लोग इसी वैल्यू का यूज़ करते हैं. लेकिन जब हम कोई और मीडियम का लेते हैं, ग्लास लें, डायमंड लें या वाटर लें, उनमें लाइट की स्पीड अलग अलग है. हर मीडियम में लाइट की स्पीड अलग अलग है. लाइट में 3 फैक्टर्स होते हैं. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और C = लैम्डा into nu. That's mean velocity = wavelength into frequency.
आप क्या देखते हैं कि लाइट के लिए हर मीडियम में वेलोसिटी या स्पीड अलग अलग है, वेवलेंथ भी अलग है, डिफरेंट वेलोसिटी इन डिफरेंट मीडियम, डिफरेंट वेवलेंथ इन डिफरेंट मीडियम। लेकिन ये जो फैक्टर है आपका फ्रीक्वेंसी जो है आपका सारे मीडियम में, कोई भी मीडियम हो, लाइट की फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, जिसकी वजह से लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है तो उसकी वेवलेंथ चेंज हो जाती है, वेलोसिटी चेंज हो जाती है, लेकिन फ्रीक्वेंसी वही रहती है और वो अपने पाथ को चेंज कर देती है, डायरेक्शन अलग हो जाती है। इस फेनोमेना को हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। अगर हम रिफ्रैक्शन के डेफिनेशन लिखेंगे तो उसमें फिर हम एक डायग्राम को भी शो करेंगे। डायग्राम किस तरह से ड्रा करेंगे कि ये एक मीडियम बनाया है, बाउंड्री है, हम ऊपर एक मीडियम ले लेते हैं, मीडियम 1 एंड दिस इज मीडियम 2। कोई लाइट की रे ये आ रही है, जहां पे स्ट्राइक करेगी वहां पे हम एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। अब इसके बाद इस रे को हम बेंड कर रहे हैं, ऐसे सीधे नहीं ले गए। ये रे जो आ रही है, पहले भी आप पढ़ चुके हैं, इनकमिंग रेस को इंसिडेंट रे बोलते हैं, और रिफ्लेक्शन के फेनोमेना में जो रे बाउंस करके अदर डायरेक्शन में जाती थी उसको हम रिफ्लेक्टेड रे बोलते थे, लेकिन रिफ्रैक्शन में इस रे को हम रिफ्रैक्टेड रे बोलेंगे, रिफ्रैक्टेड रे, और ये आपका नॉर्मल रहेगा। एंगल जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच बनेगा उसे एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल आई से इंडिकेट किया जाएगा, और एंगल जो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच बनेगा उसे एंगल आर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से इंडिकेट किया जाएगा। आपको बात समझ में आ रही है? कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं डाउट सेशन में, या कमेंट सेक्शन में लिख के आप मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फिर देखिए, ये हमने बनाया, इस कॉन्सेप्ट से बनाया है कि ये मीडियम रेयरर है और ये मीडियम डेंसर है। अब दो वर्ड आ रहे हैं आपके, रेयरर, डेंसर। ये रेयरर और डेंसर मीडियम क्या होते हैं? जब लाइट की रे एक मीडियम से दूसरे में जाती है, रिफ्रैक्शन तभी पॉसिबल है जब दोनों मीडियम में लाइट की स्पीड अलग अलग होगी। अगर लाइट की स्पीड सेम है सारे मीडियम में तो रिफ्रैक्शन की पॉसिबिलिटी नहीं है। या एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो है, जीरो एंगल से अगर आ रही है, ये एंगल आप देख रहे हैं, यहाँ पे कुछ ना कुछ एंगल बन रहा होगा, अगर ये एंगल जीरो है तो भी रिफ्रैक्शन का फेनोमेना नहीं होगा। जीरो कैसे होगा? ये आपने मीडियम बनाया है, लाइट की रे यूं आ रही है, नॉर्मली आ रही है, परपेंडिकुलरली आ रही है, तो जब स्ट्राइक करेगी तो मीडियम डिफरेंट होने के बाद, चाहे ये डेंसर हो, ये रेयरर हो, या ये रेयरर हो, ये डेंसर हो, लाइट की रे बिना रिफ्रैक्ट करे चली जाएगी, स्ट्रेट चली जाएगी, इसमें कोई डेविएशन नहीं होगा, कोई चेंज नहीं होगा डायरेक्शन में। तो हम आपको बताना चाह रहे थे कि रेयरर और डेंसर मीडियम क्या होते हैं। हर मीडियम में स्पीड अलग अलग है, वेलोसिटी अलग अलग है, वेवलेंथ अलग अलग है, जिसमें जितनी तेज वेलोसिटी है वो उतना रेयरर है। नॉर्मल लैंग्वेज में आप ये समझ सकते हैं। सबसे ज्यादा वेलोसिटी वैक्यूम में है, तो अगर हम वैक्यूम को मानेंगे तो वैक्यूम को सबसे रेयरर माना जाएगा, रेयरेस्ट माना जाएगा, और एयर भी अप्रोक्सीमेटली यही वेलोसिटी है उसकी, 3 × 10⁸
मीटर पर सेकेंड। लेकिन ग्लास में वेलोसिटी कम हो जाती है, तो वेलोसिटी कम होने की वजह से वो डेंसर मीडियम माना जाएगा, इसी रीजन से वो डेंसर है। दूसरा कॉन्सेप्ट आपको बताते हैं रेयरर और डेंसर होने का। एक मीनिंग है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जब लाइट की रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो दोनों में स्पीड अलग अलग होती है। उसका कंपेयर करें, रेशियो लें स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम 1 टू द मीडियम 2। पहले वाले मीडियम से दूसरे वाले मीडियम की स्पीड में, वेलोसिटी में रेशियो लें, दैट रेशियो विल बी कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 to the speed of light in medium 2, that will be called refractive index of medium 2. Suppose कीजिए refractive index is the ratio of speed of light in medium 1 to the medium 2। अगर आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला लिखना चाहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन speed of light in medium 2। इसको हम रिप्रेजेंट इस तरह से कर सकते हैं, म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं 1 म्यू 2। जिस मीडियम का हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, मीडियम 2 का निकाल रहे हैं, तो 2 को नीचे रखते हैं, किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं उसको पहले रखते हैं, इज इक्वल्स टू speed of light in medium 1 upon speed of light in medium 2। और अगर ये वैल्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की ज्यादा आती है, जितनी ज्यादा वैल्यू आएगी, हाइयर द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मोर विल बी द डेंसर, यानी वो मीडियम ज्यादा डेंसर होगा। हम म्यू की जगह एन का यूज भी कर सकते हैं, 1 and 2 भी लिख सकते हैं। अगर कहीं पे लिखा है ए एन 2 ए एन जी, या लिखा है ए म्यू जी, इसको म्यू बोलेंगे, ए म्यू जी या ए एन जी, इसका मीनिंग है स्पीड ऑफ लाइट अपान में रखेंगे यहाँ पे मीडियम 2 की जगह, और स्पीड ऑफ एयर यहाँ पे रखेंगे, और इसको बोला जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। अब यही आपको बता रहे थे कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है वो डेंसर मीडियम है, और डेंसर मीडियम है तो दूसरा मीडियम जो होगा उसके कंपैरिजन में रेयरर होगा। और जब लाइट की रे रेयरर से डेंसर मीडियम में जाएगी, जैसे रेयरर मीडियम है, ये बाउंड्री है, ये इधर रेयरर है इधर डेंसर है, तो जब नॉर्मल बनाएंगे इसके बाद ये डेंसर मीडियम शुरू हो गया, यहाँ से लाइट की रे जो है नॉर्मल की तरफ बेंट हो जाएगी, इसको सीधा जाना चाहिए था, अगर इधर जाएगी तो नॉर्मल से दूर, अगर इधर आती है तो नॉर्मल के पास आती है, यानी ये एंगल से कम हो जाएगा। ये एंगल आई है, ये एंगल आर है, एंगल आई लेस देन एंगल आर। When the light ray passes from rarer medium to denser medium,
इट मूव टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाएगी। इट बेंड, इसको हम रब कर रहे हैं, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। और जब लाइट की रे डेंसर से रेयरर में जाएगी, इसी का उल्टा, अगर हमने इधर डेंसर लिया है और इधर रेयरर है, तो इसको ऐसे जाना चाहिए था, इधर आएगी तो नॉर्मल के पास है, इधर जाएगी तो नॉर्मल से दूर, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। 3 केस रिफ्रैक्शन के होते हैं, रेयरर टू डेंसर, डेंसर टू रेयरर और नॉर्मली। अगर लाइट की रे नॉर्मली आ रही है तो बिना रिफ्रैक्शन के वो स्टेट चली जाएगी। अब देखिए, मैं आपको कुछ रे डायग्राम कंप्लीट करने के बारे में बता रहा हूँ कि किस तरह से आप रे डायग्राम कंप्लीट करेंगे और उसका क्या कॉन्सेप्ट है। ये तो स्टेट आपको दिया है, जैसे हमने एक मीडियम ये बनाया है, ये बाउंड्री है, इधर डेंसर मीडियम है, इधर रेयरर है, और लाइट की रे ये ले जा रहे हैं। अभी लाइट की रे रेयरर मीडियम में चल रही है, यहाँ से ये मीडियम चेंज होगा, तो जहां पे लाइट की रे स्ट्राइक करेगी वहां पे हमको नॉर्मल बनाना है। ये मैंने नॉर्मल बनाया इस पॉइंट पे, इस पे 90 डिग्री का एंगल। अब इस लाइट की रे को सीधे जाना चाहिए था अगर मीडियम चेंज नहीं होता, लेकिन यहां से मीडियम इधर की तरफ डेंसर स्टार्ट हो रहा है, तो लाइट की रे नॉर्मल की तरफ आएगी, यानी इधर की तरफ आएगी। ये एंगल आई हुआ और ये एंगल आर हुआ। इस तरह से आप कंप्लीट करेंगे, इसको रब कर देंगे, बेंड कर जाएगी। दूसरा डायग्राम देखिए, ये है डेंसर मीडियम और ये है रेयरर मीडियम। लाइट की रे ये आ रही है, इस पॉइंट पे नॉर्मल बनाएंगे। अब डेंसर से रेयरर में जा रही है, ऐसे तो यूं जाती सीधे, लेकिन ये नॉर्मल से दूर हट के जाएगी, इसको रब कर देंगे। इसमें एंगल आपका देखिए, एंगल आर बड़ा हो जाएगा। मैं आपको 2 डायग्राम दे रहा हूं जो आपको बनाने हैं। एक तो ये है, इधर रेयरर है और इधर डेंसर है, लाइट की रे ये जा रही है, इसे कंप्लीट करना है। दोनों ट्रांसपेरेंट मीडियम होने चाहिए। नेक्स्ट देखिए, ये मीडियम है, ये जा रही है, ये डेंसर मीडियम है और ये रेयरर है। ये दोनों डायग्राम आपको कंप्लीट करने हैं। ओके, नाउ सी द न्यूमेरिकल, हाउ यू विल सॉल्व द न्यूमेरिकल ऑन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जैसे आपको पता है कि वैक्यूम में या एयर में लाइट की वेलोसिटी जो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, लेकिन अगर मीडियम चेंज होगा तो उसकी वेलोसिटी भी चेंज होगी। हमने क्वेश्चन दिया, मीडियम हैज वेलोसिटी ऑफ लाइट 2 × 10⁸ meter per second. Calculate the refractive index of medium with respect to air. तो हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, मीडियम का निकालना है, तो लिखेंगे A म्यू m, या हम लिख सकते हैं ANM, n से भी इंडिकेट कर सकते हैं, म्यू से भी, इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। मीडियम की वेलोसिटी आपको दी गई है 2 × 10⁸, और एयर की वेलोसिटी आपको नहीं दी गई है, या दी गई तो आप 3 × 10⁸ ले देंगे।
एयर की वेलोसिटी फिक्स है, तो एयर की हो गई 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड अपान 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, कैंसिल हो गया ये 1.5। देखिए दोनों वेलोसिटीज थी और ये रेशियो था, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई यूनिट हम नहीं लिखते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैज नो यूनिट। नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, इस तरह से रिफ्लेक्शन में आपने 2 लॉ पढ़े थे, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ। कुछ बच्चे कह रहे थे थर्ड लॉ भी होता है, लेकिन अब वो ऐसा नहीं है कि कोई उसमें नई चीज हो। लॉ 2 रिफ्रैक्शंस के लॉ हैं। पहला लॉ है आपका जो सेम लॉ जो रिफ्लेक्शन में था, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। इसमें रिफ्रैक्टेड रे हो जाएगा इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन सेम प्लेन। ये हम आपको पहले भी समझा चुके हैं सेम प्लेन के बारे में। अब दूसरा लॉ है, इस लॉ, ये स्पेशल लॉ है और इम्पोर्टेंट भी बहुत है, इसको हम स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं। इसके लिए डायग्राम बनाना जरूरी है। एक मीडियम लिया है, यहाँ पे ऊपर लेयर है, ये डेंसर लिया है और ये लाइट की रे हमने बनाई है। यहाँ पे हमने नॉर्मल ड्रॉ किया, ये एंगल आई है। डेफिनेटली जब रे लेयर से डेंसर में जा रही है तो नॉर्मल की तरफ बेंड करेगी। ये एंगल आर है, एंगल आर को छोटा हो जाएगा जितना है उससे कम। अब बोलते हैं, आपने मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्री में साइन कॉस पढ़ा था, साइन कॉस टैन। द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये जो एंगल है इंसिडेंस एंगल का साइन की वैल्यू इसकी ले, एंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इसकी भी साइन की वैल्यू लें, साइन आई लें और साइन आर। जैसे आप साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 60 √3/2। तो यहाँ पे जो भी एंगल है उसका साइन लें, उसकी वैल्यू चेक करें और यहाँ पे जो वैल्यू है इसका रेशियो निकालें। That's mean the ratio of sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction, sine I upon sine R is equals to constant। ये जो वैल्यू आएगी किसी एक पेयर की मीडियम के लिए, जो भी मीडियम यहाँ पे एक बार आप लेंगे, ये रेशियो हमेशा सेम रहेगा। अगर आप यहाँ पे I की वैल्यू चेंज करेंगे तो साइन आई की वैल्यू चेंज होगी और उसके अकॉर्डिंग आर की वैल्यू भी चेंज होगी। सपोज कीजिए किसी मीडियम के लिए आई की वैल्यू 45 है और उस पर आर की वैल्यू 30 है, तो आपने साइन 45 अपान साइन 30 ये ले लिया। साइन 45 की वैल्यू 1/√2 और साइन 30 1/2, सो इट विल बी 2/√2। ये वैल्यू जो आपकी आएगी ये उस पेयर मीडिया के लिए जो आपने यहाँ पे यूज किया है इस पे 45 के एंगल से, तो फिर किसी भी एंगल से रे बनाएंगे आप, उसी के अकॉर्डिंग ये एंगल चेंज होगा। इस पे एक बच्चे ने क्वेश्चन भी पूछा था कि सर अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस इतना है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना होगा। तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये वैल्यू जो कांस्टेंट है इस वैल्यू को ही हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कह सकते हैं, या ये कह सकते हैं साइन एंगल आई अपॉन साइन एंगल आर इज इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2। तो स्टूडेंट्स अब आप इसकी स्टडी करिएगा, इसको वीडियो को अच्छे से वॉच कीजिए, इसमें जो प्रॉब्लम्स हो आप मेरे को बताएंगे और जो डाउट
वो आपको आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या डाउट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, आज के लिए इतना सफिशिएंट। गुड बाय।